नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई नो मैंने बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था और बहुत सारी चीज़ें थी, मेरे को थोड़े बहुत चेंजेस करने थे अपने टेलीग्राम में चाहे अपनी वेबसाइट में। सो वो सब मैं फिनिश करके अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने क्या क्या चेंजेस करे थे वीडियो में आगे मैं बात करूँगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। तो आइए वो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं अपना। ओके, सो ये ना अपना सिलेबस DSC 2 बायोलॉजी ऑफ सेल में हमें पढ़ना है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी अपैरेटस है, सिग्नल हाइपोथेसिस, वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ईआर टू गोल्गी, प्रोटीन सॉर्टिंग और फिर कोडेड वेसिकल्स, ये सब गोल्गी के ही पार्ट है। फिर लाइसोसोम है और पेरोक्सिसोम है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और उसके बाद ये सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही आता है। ठीक है, सो अब नोट्स देख लेते हैं। नोट्स में मैं तुम्हें एक्सप्लेन तो नहीं करने वाला एज यूजुअल कि क्या क्या है, जो भी अगर तुम्हें कुछ पूछना हो, नोट्स में समझना है तो तुम मेरे से ऑब्वियसली वो पूछ सकते हो। मैं अभी इसमें ये बता रहा हूँ कि तुम लोग क्या क्या स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर और फंक्शन अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि वो आता है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोटीन सिक्रेशन, ये स्किप कर सकते हो तुम लोग। फिर सिग्नल हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें एक चीज़ और याद रखना कि जितने भी ये एक्सपेरिमेंट तुम लोग पढ़ोगे, चाहे ये जितने भी ये सारे क्या कहूँ इन्हें मैं, फंक्शंस, जो भी फंक्शंस वगैरह पढ़ोगे, चाहे जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें तुम लोग पढ़ोगे उसमें जो भी साइंटिस्ट के नाम हैं तो वो अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि वो एग्जाम में आते हैं और इस चैप्टर में से तो सबसे ज़्यादा आते हैं। सो अच्छे से पढ़ लेना। जैसे सिग्नल हाइपोथेसिस के साथ कौन है, गुंटर ब्लोबेल एंड डेविड डी सेबेटिनी, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, स्टेप्स क्या क्या है वो भी अच्छे से पढ़ना। और ये डायग्राम कूपर का है तो अगर तुम्हें ये समझना है तो तुम लोग कूपर में से देख लेना। फिर को ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट और पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस है, ये पढ़ लेना अच्छे से। प्रोटीन मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोसाइलेशन भी होगा नीचे, ये ग्लाइकोसाइलेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से करके जाना। फिर गोल्गी अपैरेटस है, गोल्गी अपैरेटस में स्ट्रक्चर तो मैं पढ़ना ही पढ़ना है ऑब्वियसली, इसके फंक्शंस अच्छे से पढ़ना। देन कोटेड वेसिकल की डेफिनेशन पूछी जाती है तो वो पढ़ लेना और ये कोड टाइप्स पढ़ लेना कि कौन से कोड टाइप्स किन फंक्शंस में एसोसिएटेड हैं, तो वो अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, फिर वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ईआर टू गोल्गी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना। ये डायग्राम ठीक है, मेरे को बनाने में आ रहा था इसलिए मैंने बस फोटो चिपका दी, ईजी है तो और अच्छी बात है, तुम्हें अच्छे समझ भी आएगा। तो ये डायग्राम एकदम इंपॉर्टेंट डायग्राम है तो अच्छे से करके जाना। फिर रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट बेसिकली गोल्गी से ईआर तक कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो है। ठीक है, फिर प्रोटीन सॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट फॉर गोल्गी अपैरेटस इंपॉर्टेंट है, करके जाना। उसके बाद ये डायग्राम डिफरेंट चीज़ें कैसे एक्सपोर्ट होती हैं ईआर से गोल्गी तक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको भी करके जाना अच्छे से। फिर लाइसोसोम से लाइसोसोम के फंक्शन और इसका जो स्ट्रक्चर होता है प्लस साइंटिस्ट का नाम, और इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। तो ये दो चार चीज़ें हैं जो तुम्हें याद रहनी चाहिए। इसके पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स भी एक दो बार पूछे गए हैं तो ये रट के जाना। ठीक है, जैसे कि प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, हेट्रोफेगोसोम, ऑटोलाइसोसोम और रेसिडुअल बॉडीज, टर्शियरी लाइसोसोम होती है जो, इसके फंक्शंस हैं। देन फिर लाइसोसोम और ऑटोफेगोसोम में डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है और एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है तो इसलिए मैंने लिख रखा है। देन पेरोक्सिसोम्स है, पेरोक्सिसोम्स भी सेम ही है, मतलब सेम नहीं कह रहा पर हाँ, इनको भी, इनमें भी वही सारी चीज़ें याद रखनी है। साइंटिस्ट इसमें सेम है, बाकी सारी फंक्शंस इसके पढ़ लेना। उसके बाद लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम में मैंने डिफरेंस करके लिख दिया क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है। देन अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें साइंटिस्ट के नाम वापस अगेन इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से करके जाना है, इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है इसमें। और ईटीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेमी ऑटोनोमस नेचर और एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस में से कोई एक क्वेश्चन आते ही आता है तो ये अच्छे से कर लेना। फिर ये रेस्पिरेटरी चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसका पूरा स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स इसके, ठीक है, डायग्राम के साथ डायग्राम बना दोगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है और एटीपी सिंथेज और एटीपी सिंथेटेज में क्या डिफरेंस है वो मैंने लिख रखा है क्योंकि कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, तो तुम्हें याद रहना चाहिए। ठीक है, सो इतने ही है नोट्स। अभी मैंने जल्दी से दिखा दिया तुम्हें, बस मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी, पर ये बड़ा यूनिट है तो थोड़ा सा टाइम लेना और अच्छे से इसको रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना। और कुछ भी समझना है तो ऑब्वियसली तुम लोग मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अब नोट्स तुम्हें मिलेंगे कहाँ पे, अब ये टेलीग्राम पे नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने थोड़े से चेंजेस करे, थोड़े से। ठीक है, सो तुम्हें नोट्स कहाँ पे मिलेंगे मैं वो दिखा देता हूँ। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो है ही, पर मैं ऐसे भी दिखा देता हूँ कि तुम्हें नोट्स डाउनलोड कैसे करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें अपना ब्राउज़र खोलना है। ऑब्वियसली ब्राउज़र में जाएंगे तुम्हें टाइप करना है
ए शुभ, ठीक है। बिकॉज जब मैं गूगल पे सर्च में आता हूँ तो मैं थोड़ा सा फ्लेक्स करूँगा। मैं से हे शुभ सर्च करा, पर कभी कभार क्या होता है कि तुम्हें ना वो रिजल्ट दिखाएगा इसके लिए, ये पता नहीं क्या दिक्कत है, से है और बीच में स्पेस आएगा और शुभ लिखेगा। अगर ऐसा होता है तो वो कोई और रिजल्ट अगर दिखा रहा है तो ऐसा होगा, यहाँ पे नीचे लिखा होगा सर्च इंस्टेड फॉर या फिर शो रिजल्ट्स इंस्टेड फॉर से हे शुभ, बिना स्पेस वाला। तो तुम्हें बिना स्पेस वाले पे क्लिक करना है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो मैं फिक्स कर दूंगा। अगर तुम लोग स्टिल नहीं ओपन कर पाते तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो तुमने ये सर्च करा से हे शुभ, मेरे बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ आएगा, ठीक है, ओके। नीचे मेरी वेबसाइट आ जाएगी, ये नेटलीफाई लिखा है इस पर, से हे शुभ BSc Zoology। ये मेरी वेबसाइट का होम पेज है, तुम्हें इससे मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो वेबसाइट है बेसिकली। तुम्हें जाना है यूट्यूब सेक्शन पे, तुम लोग यूट्यूब पे गए, अभी यहाँ पे एक्सेस माई नोट्स लिखा हुआ है, ठीक है। मैं एक सेकेंड लॉग आउट करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो तुम लोग जब यूट्यूब पेज पे होगे तो तुम्हें डाउनलोड नोट्स का बटन दिखेगा, अगर तुमने पहले से लॉगिन नहीं कर रखा तो। अगर तुमने लॉगिन कर रखा है तो तुम्हें यहाँ पे लिखेगा एक्सेस नोट्स और नीचे लिखा होगा हेलो, ठीक है। सो डाउनलोड नोट्स का बटन है, तुम्हें इस पर क्लिक करना है, एक लॉगिन का पॉपअप खुलेगा, तुम्हें लॉगिन कर देना है। एक ऐसा पेज खुलेगा, वहाँ पे तुम्हें कोई भी अपना आईडी सेलेक्ट करनी है, जैसे मैं ये अपना जीमेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे जीमेल है, मैं उनको भी ब्लर करूँगा, रुको तो फिर यहाँ पे फिर तुम्हें अपना ईयर सेलेक्ट करना है, फर्स्ट ईयर, अपना सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, फर्स्ट सेमेस्टर। यहाँ पे तुम्हें सब्जेक्ट के नाम दिख जाएंगे, फिर यहाँ पे तुम्हें दिखेगा बायोलॉजी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी यहाँ पर ये लोग नोट्स जो है वो लॉक्ड है। अब मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, जैसे एंडोमेंट सिस्टम है, तुम्हें क्लिक करना है अनलॉक नोट्स पे, एक पॉपअप खुलेगा, ठीक है। इसमें तुम्हें एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करना है मेरे को सपोर्ट करने के लिए, लाइक फ्रॉम अमाउंट 5 से लेके 50 तक तुम लोग कुछ भी अमाउंट पे कर सकते हो, तो ये नोट्स अनलॉक हो जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर क्यों है, क्योंकि जो वेबसाइट है और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैंने डाली हैं डाटाबेस इकट्ठा करने के लिए, थोड़ी बहुत उसमें फ़ी पे करनी पड़ती है मेरे को, जो कि मैं अपनी जेब से अफोर्ड नहीं कर सकता। सो इसलिए यहाँ पर है। तो तुम्हें कोई भी एक अमाउंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर तुम लोगों को बहुत ही अच्छे नोट्स लग रहे हैं और अगर तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो तो या ऑब्वियसली तुम लोग 50 के साथ जा सकते हो या फिर 30 के साथ जा सकते हो। पर अगर तुम लोगों को कोई डिसेंट अमाउंट पे करना है जो तुम्हारे बजट में रहे तो तुम लोग 20 पे कर सकते हो, और अगर तुम लोगों को 5 रुपये पे करना है तो वो भी ओके, इट्स ओके, कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। सो मेरे को अपने नोट्स की वैल्यू पता है, इसलिए मैं 50 रुपये सेलेक्ट करूँगा। सो मैंने 50 रुपये सेलेक्ट करे। अब लाइक मैं क्लिक करूँगा पे नाउ पे। जैसे मैं पे नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये एक पेमेंट ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, UPI, कार्ड्स, नेट बैंकिंग, वॉलेट, स्कैनर सबके पास रहता है। तो तुम लोग डायरेक्ट अपना फ़ोन निकालोगे, स्कैन कर लोगे, या फिर तुम लोग फ़ोन पे ही हो तो फिर तुम लोग यहाँ पे से कोई एक UPI ऐप सेलेक्ट करोगे। फ़ोन पे मत करना, फ़ोन पे आई डोंट नो कभी कभी थोड़े बहुत इश्यूज़ फेस करता है तो उससे पेमेंट फेल हो जाती है, चिल पैसे नहीं कटेंगे तब भी तुम्हारे। पर लाइक तुम लोग कोई और भी पेमेंट मेथड यूज़ कर सकते हो, फ़ोन पे से भी हो जाए तो अच्छी बात है। और अगर तुम लोग लैपटॉप पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम फ़ोन से डायरेक्ट स्कैन करके कर सकते हो। तो ठीक है, तुम्हें बस वो प्राइस पे करना है। मैं आगे का दिखाता हूँ पे करके कि लाइक कैसा होगा। कोई मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग करूँ, मेरे को फ़ोन से ही पे करना है। सो 1 मिनट, ठीक है। सो मैंने पेमेंट कर दी है। पेमेंट करते ही कुछ सेकंड्स में वो पेमेंट कंफर्म हो जाती है और आपके पास एक मैसेज आता है सक्सेस, जो भी अपना अमाउंट पे करा है और किस यूनिट के लिए पे करा है तो वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। आपको सिंपल ओके करना है और अब आप नीचे देखोगे ये व्यू नोट्स बदल चुका है। सो आपके नोट्स अनलॉक हो चुके हैं। आपको व्यू नोट्स पे क्लिक करना है और आपके अच्छे सुंदर सुंदर से नोट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। हाँ, अब एक चीज़, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जैसे जिनका पेमेंट करने का मे बी कोई ऑप्शन ना हो या फिर तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो तुम लोग बस मेरे को कहीं पे भी मैसेज कर सकते हो, चाहे तो ग्रुप पे कर दो या फिर तुम्हें अगर थोड़ी सी भी हेजिटेशन होती है तुम लोग मेरे को प्राइवेटली मैसेज कर सकते हो। मैंने वेबसाइट पे यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट ऑप्शन भी है, तो ये सारे कॉन्टैक्ट ऑप्शन है, तुम लोग इसमें से किसी से भी मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो बेझिझक, ठीक है। तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट ऑप्शन है, तुम लोग किसी भी एक को यूज़ करके मेरे को बस एक सिंपल सा मैसेज लिख सकते हो कि मेरे को ये वाले नोट्स चाहिए और मैं अभी पे नहीं कर सकता, तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डायरेक्ट तुम्हें नोट्स भेज दूंगा। पर अगर तुम लोग पे कर सकते हो और तुम लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ करना, ठीक है। सो नोट्स में तुम्हें बता दिया कहाँ से मिलेंगे। वेबसाइट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, चाहे तुम से हे शुभ सर्च करके भी लिख सकते हो। उसमें जो AI के अंदर जो थोड़ा बहुत मेरे बारे में लिखा आता है तुम वो भी पढ़ सकते हो, अच्छा फील होगा मेरे को। तो इस वीडियो के नीचे बताना कि हाँ, और अगर तुम लोगों को नोट्स डाउनलोड करने में कोई भी इशू आता है ना, कोई भी छोटा मोटा इशू, क्योंकि मैं कोई वेब डेवलपर नहीं हूँ, ठीक है, और
जो भी बहुत सारी चीज़ें मैं उनके बारे में अभी भी सीख रहा हूँ। तो अगर कोई भी, वैसे तो इशू आएगा नहीं, पर अगर आया तो तुम लाइक डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर देना और जल्दी से जल्दी मैं वो रिजॉल्व कर दूँगा, ठीक है। और या फिर वेबसाइट के अलावा भी तुम्हें कुछ और फीडबैक देना हो, चाहे तुम लोगों को बताना हो कि मैं और कैसे बेटर बना सकता हूँ इन सारी चीज़ों को, तो तुम लोग डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर देना और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो मेरे लिए भी। तो ठीक है, इस वीडियो में आज इतना ही। नोट्स को डाउनलोड कर लेना और मेरे को एक सुंदर सा मैसेज लिख देना कमेंट्स में कि तुम्हें नोट्स कैसे लगे। अच्छे लगे तो तारीफ़ कर देना, बुरे लगे तो लिख देना भाई क्या क्या इसमें बेटर हो सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, तो तुम लोग मेरे को टेलीग्राम पे ऑब्वियसली लिख सकते हो, पर और भी जो मैंने कॉन्टैक्ट्स दिखाए, अगर तुम्हें प्राइवेट में लिखना है कुछ तो तुम लोग वो भी लिख सकते हो, ठीक है। सो पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।